हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे बैगन की उन्नत खेती। बैगन की फसल पर कई प्रकार की समस्या आती हैं। सबसे बड़ी समस्या आती है छोटी पत्ती रोग, नंबर 2 फल छेदक, नंबर 3 तना छेदक, विल्ट की समस्या आती है और बहुत सारी समस्या आती है। हार्वेस्टिंग करने के बाद उतनी अच्छी फिर सेकंड हार्वेस्टिंग में या फिर 3-4 तुड़ाई के बाद पौधा ऐसा लगता है कि अब तो फसल एंड होने वाली है। तो कैसे हम एक अच्छा कॉम्बिनेशन खाद का जो न्यूट्रिशियन है, एक अच्छे से न्यूट्रिशियन खाद उर्वरक दे करके एक अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं, केयर कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं। और जो लगने वाली बीमारी है जो वीडियो पर आप देख रहे हैं, इतनी स्वस्थ फसल तैयार करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजी आपको अपनाना चाहिए, कौन कौन सी ज़रूरी काम करने चाहिए, कैसे आपको स्प्रेइंग चलाने हैं, कब कौन सी खाद देनी है, कौन सी वैरायटी, तो इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपको अभी तक किसी भी चैनल पर, किसी भी यूट्यूब वीडियो पर यह जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना पहली बात तो, क्योंकि एक ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में बतलाने वाले हैं जो कि बैगन की फसल पर 100% काम करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए, मैं हूं शिव कुमार और आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करते हैं नर्सरी तैयार। तो नर्सरी आप तैयार करें प्लास्टिक प्रो ट्रे में। प्लास्टिक प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार करने के लिए 28 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, प्लास्टिक प्रो ट्रे में आप तैयार करते हैं पौधे को तो जड़ों का अच्छा विकास होता है और पीलापन की समस्या नहीं आती है। नर्सरी तैयार करने की सही जो मेथड है, कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए प्लास्टिक प्रो ट्रे में, तो देखिए कोकोपीट खाद की आवश्यकता पड़ेगी 25 किलोग्राम, वर्मी कंपोस्ट 15 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, यूपीएल की साब 250 ग्राम, प्लास्टिक प्रो ट्रे आवश्यकता अनुसार। इन सभी को मिक्स करना कुछ इस प्रकार, ठीक तरीके से आपको मिक्स करना है। और जो सिल्ली आती है कोकोपीट की, इनको ठीक तरीके से पानी भिगो कर रखना है, फिर उसके बाद ही आपको ठीक तरीके से मिक्सअप करना है। और इसके साथ वर्मी कंपोस्ट, एकदम वर्मी कंपोस्ट अच्छी ए ग्रेड वाली होनी चाहिए अच्छी नर्सरी तैयार करने के लिए। एक एक बीजों की बुआई करनी है। उसके बाद मल्चिंग पेपर में 4-5 दिन के लिए कवर करके रखना है। इस प्रकार शेड नेट खींच करके ट्रे को बाहर करें, सुबह शाम सिंचाई करें हैंड स्प्रिंकलर से। उसके बाद दोस्तों आपको जब जर्मिनेशन हो जाए तो प्रॉपर देखभाल करना चाहिए, सुबह शाम सिंचाई तो आपको करना ही है। उसके बाद एक समस्या आती है, समस्या ये है कि पीलापन की समस्या है। तो पीलापन की समस्या और इंसेक्ट प्रकोप के कारण हमारी नर्सरी पर पत्तों पर छेद हो जाते हैं, पीलापन की समस्या बनी रहती है, नर्सरी बढ़वार अच्छी नहीं ले पाती है। तो इसके लिए एक काम करें कि 15 लीटर पानी में NPK 19-19-19 आपको लेना है 100 ग्राम, और इसके साथ सिजेंटा कंपनी की एक तारा आपको लेना है 10 ग्राम, और बाविस्टिन फंगिसाइड 50 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए नर्सरी पर। तो इस हिसाब से नर्सरी पर स्प्रेइंग शेड्यूल चलाएंगे तो बहुत ही अव्वल नंबर की नर्सरी आपको मिलने वाली पौधा जो कि आप देख रहे हैं वीडियो पर। और हाँ, लग रहा है कि जड़ों का विकास अच्छा नहीं हो पा रहा है तो ह्यूमिक एसिड का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार नर्सरी तैयार करते हैं आप तो 28-30 दिन में, 28 दिन में, 27-28 दिन में, 25 दिन में नर्सरी आपकी तैयार होने वाली है। अब टाइमिंग के ऊपर बात करते हैं तो वैसे तो देखिए बैगन की खेती 12 महीने की जाती है। इसका सही समय है बरसात के लिए जून, जुलाई, अगस्त, गर्मियों के लिए जनवरी से मार्च, सर्दियों के लिए अक्टूबर से दिसंबर के मध्य आपको पौधरोपण कर देना चाहिए। बाकी इन सीजन पर आप खेती करेंगे तो बाज़ार भाव अच्छे मिलेंगे। और हाँ, अंगेती बैगन की खेती करने पर भी आपको रेट अच्छे मिल सकते हैं। और बाज़ार भाव तो सबको पता है, हर एक फसल का एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी जो फसल का रेट है वो तय नहीं होता है, फ्लेक्सिबल रहता है। हो सकता है अंगेती खेती करने पर आपको बहुत ही अच्छे सुंदर आपको बाज़ार भाव रेट देखने के लिए मिले। उन्नतशील किस्में, जब आप बैगन की खेती कर रहे हैं तो सबसे पहला तो यही है कि टाइमिंग के बाद कौन सी वैरायटी का चुनाव करें। कौन सी वैरायटी हैं, हम बात कर रहे हैं हाइब्रिड वैरायटी। तो जो हाइब्रिड वैरायटी, हाइब्रिड सीड्स है, वो अच्छा उत्पादन देने वाली किस्म है। नंबर 1 हाईबेस की अक्षता के नाम से आती है, अक्षता F1। 10 ग्राम सीड्स की कीमत 150 से 200 रुपये के आसपास देखने के लिए मिलती है। बैगन का रंग आप फोटो पर देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार इनका साइज होता है, रंग होता है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं नंबर 2 VNR की उत्कल F1। यह जो बैगन है दोस्तों, यह ग्रीन सफ़ेद रंग के होते हैं, गोल होते हैं और फलों का वजन 180 से 200 ग्राम तक का होता है। तो इन वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा नंबर 3 VNR की 212,
इसके बैगन ब्लैक होते हैं, लंबे होते हैं और मीडियम लंबे होते हैं ब्लैक रंग का। नंबर 4 कलशजनक F1 जो कि काफ़ी किसानों की पसंदीदा वैरायटी है। ब्लैक रंग के स्मॉल साइज़ के बैगन होते हैं। सनगिरो प्रगति को आप लगा सकते हैं, छोटे गुलाबी बैगन होते हैं। VNR की 60 के नाम से आती है, इसको आप लगा सकते हैं। और साथ ही दोस्तों NBH13 नाथ कंपनी की जो 13 जो वैरायटी आती है 13, यह छोटे गुलाबी धारीदार कांटेदार बैगन होते हैं और बैगन का वजन 65 से 70 ग्राम तक फल का वजन होता है। तो यह 6-7 वैरायटी बतलाई हैं, सब एक से बढ़कर एक वैरायटी हैं। अपनी अपनी जगह पर हर एक वैरायटी रंग, कलर, साइज, शेप अलग अलग है, तो बढ़िया वैरायटी इनको आप लगा सकते हैं। और कोई अच्छी वैरायटी इनसे तो अभी कमेंट करें ताकि अन्य किसान भाइयों की हेल्प हो सके, मदद हो सके। प्रति एकड़ सीड्स 1 एकड़ में 70 ग्राम से लेकर 100 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। प्लांट एंड प्लांट डिस्टेंस, आप सिंगल लाइन पर पौधरोपण कर रहे हैं तो 7 से 8 हज़ार पौधे लगेंगे। पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट रखिए। और यदि आप डबल लाइन पर पौधरोपण कर रहे हैं 14 से 15 हज़ार पौधे लगेंगे। आपको एक बेड पर डबल लाइन जिगजैग पौधरोपण करना है और आपको 14 से 15 हज़ार पौधे लगेंगे। पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट आपको रखनी चाहिए यदि आप जिगजैग प्लांटेशन कर रहे हैं तो। बाकी आप खेत की तैयारी नॉर्मल तरीके से खेत की आपको तैयारी कराना चाहिए, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। खेत की तैयारी, मिट्टी जितनी ज़्यादा भुरभुरी होगी, साफ़ सफाई होगी, उतना ही आपको एक अच्छा फ़ायदा देखने के लिए मिलने वाला है। प्लांटेशन करने में भी आसानी होगी। बेड तैयार आपको ज़रूर करना चाहिए। बेड मेकर या फिर बेड राइजर से वीडियो पर देख रहे हैं कुछ इस प्रकार बेड तैयार करना चाहिए। बेड की चौड़ाई 2.5 फीट, बेड की ऊंचाई 1 से 1.5 फीट और बेड से बेड की दूरी 3 फीट रखनी चाहिए। सेंटर से सेंटर बेड की दूरी 4.5 से 5 फीट रखनी चाहिए। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। खेत के चारों साइड ग्रीन नेट खींच लीजिए। ड्रिप आप लगाइए 16 mm, मल्चिंग पेपर 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगाइए। बैगन की फसल 6 से लेकर 8 महीने के आसपास तक चल जाती है। तो इस प्रकार खेत की तैयारी करें, ड्रिप मल्चिंग लगाएं। बेसल डोज पर इन खादों का प्रयोग करें। प्राइमरी न्यूट्रिएंट इन खादों का प्रयोग करने से बेहद ही अच्छे और असरदार रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। NPK 12-32-16 100 किलोग्राम और SSP सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम, रीजेंट 10 किलोग्राम, गोबर खाद 2 ट्रॉली, सरसों की खली लगभग 2 क्विंटल प्रयोग करना चाहिए। इन सभी खादों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से बेसल डोज के रूप में प्राइमरी खादों का प्रयोग करना चाहिए। पौधरोपण, आपको एक एक पौधे की पौधरोपण करना है, सिंचाई करना है, देखभाल करना है और हल्के हाथों से आपको प्लांटेशन करना चाहिए। बैगन की फसल पर जो सिंचाई है, इरिगेशन है, मध्यम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ड्रिप से 2 से 4 दिनों के अंतराल पर, फ्लैट इरिगेशन से 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। और यदि गर्मियों का समय है तो 4 से लेकर 5 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। खरपतवार की रोकथाम, तो बैगन की फसल पर ज़्यादा खरपतवार का जमाव ना हो तो इसके लिए बीच बीच में आपको कोल्पा की मदद से, निराई गुड़ाई की मदद से आपको खेत की ठीक तरीके से सुधार के रखना चाहिए। खरपतवार फसल को मुक्त रखना चाहिए। और छोटी पत्ती जो रोग है इसके लिए नंबर 1 रेजिस्टेंस वैरायटी लगाएं। फसल चक्र अपनाएं और बीच बीच में गेंदे की 4-5 लाइनों को लगाइए। ट्रैप लगाइए, स्टिकी ट्रैप लगाइए। और सफ़ेद मक्खी और जो थ्रिप्स, माइट्स, इनके लिए स्प्रे शेड्यूल चलाइए। छोटी पत्ती रोग फैल नहीं पाएगा। यह एक वायरस है और वायरस के लिए रेजिस्टेंस वैरायटी को लगाना चाहिए। और यदि फैल रहा है तो पौधे को उखाड़कर कहीं दूर ले जाकर 1 फीट मिट्टी के अंदर गड़ा दीजिए। बैगन की फसल पर स्प्रेइंग शेड्यूल, तो वैसे तो तमाम प्रकार की रोग बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, लेकिन इसके लिए सबसे अच्छी तरीके से आप कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, आइए कीट प्रबंधन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। तो प्रमुख रूप से छोटी पत्ती रोग, सफ़ेद मक्खी, एफिड, फल छेदक, तना छेदक, डाउनी मिल्ड्यूड, पाउडरी मिल्ड्यूड, नेमेटोड्स, ब्लाइट जैसी दोस्तों समस्याएं आती हैं। तो यह जो समस्या आती हैं इनका समाधान, उपाय, इलाज इस वीडियो के माध्यम से बतलाने वाले हैं। तो जो स्प्रेइंग शेड्यूल है, स्प्रेइंग शेड्यूल साझा करेंगे दिनों के हिसाब से, वो भी 15 लीटर की दर से। तो जब भी आप स्प्रेइंग शेड्यूल चला रहे हैं, नेमेटोड्स की समस्या ना आए, तो इसके लिए एक काम करें कि गेंदे की 2-4 खेत के बीच बीच में लाइन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ट्रैप लगाइए। तो इसके लिए जो फर्स्ट स्प्रे है 20 से 25 दिन की फसल होती है, सेकंड स्प्रे 30 से 40 दिन, थर्ड स्प्रे 50 से 60 दिन, फोर्थ स्प्रे 70 से 80 दिन, 5वां स्प्रे, 6वां स्प्रे, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां स्प्रे। और 10वां स्प्रे 200 से 210 दिन के आसपास की फसल होती है तो बायर की फैम
एमामेक्टिन बेंजोएट और स्वाधीन फंगिसाइड, इनको मिक्स करके 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। जो भी आप डोज वीडियो पर अभी देख रहे थे वो सभी के सभी 15 लीटर की दर से साझा किए। तो इस हिसाब से आपको खेती करनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, आपको फसल चक्र भी अपनाना चाहिए। यदि फसल ग्रो ना ले रही हो और पीलापन की समस्या बनी हुई है तो 15 लीटर पानी में रैपिड ग्रो 30 ml, सिलिकॉन पाउडर 50 ग्राम, एसीटामिप्रेट 20%, एसपी 10 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। खाद शेड्यूल यानी न्यूट्रिशन, यदि हम पौधे को समझ करके, पौधे को पढ़ करके यदि देखेंगे कौन सी डिफिशियंसी है, उस हिसाब से यदि हम न्यूट्रिशन फर्टिगेशन शेड्यूल चलाएंगे तो हमको कम से कम खाद और उर्वरक दे करके एक अच्छा हमको उत्पादन हम निकाल सकते हैं बैगन की फसल पर। अब जरूर नहीं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, कैल्शियम, आयरन का प्रयोग करने से उत्पादन बढ़ जाएगा। पौधे को समझिए दोस्तों कि पीलापन है तो क्यों है, क्या फंगस है या फिर पोषक तत्व की डिफिशियंसी है। तो अपने हिसाब से थोड़ा विवेक का इस्तेमाल करिए, लॉजिक लगाकर यदि आप न्यूट्रिशियन खादों को, वाटर सॉल्युबल खादों को, सल्फेट को, जिंक सल्फेट को, आयरन, कैल्शियम, बोरॉन, इनका प्रयोग करेंगे, यदि आवश्यकता अनुसार और बीच बीच में ऑर्गेनिक का आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे जीवामृत है, ट्राइकोडर्मा है, ऑर्गेनिक खादों में वर्मी कंपोस्ट है, सरसों की खली, इनका प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। और हाँ, जीवामृत का प्रयोग जरूर करें, ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें, एनपीके का जो बैक्टीरिया था उनका भी प्रयोग करना चाहिए। तो यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो फर्स्ट खाद, सेकंड खाद और थर्ड खाद, यह खादें आप देख सकते हैं फसलों पर आवश्यकता अनुसार पूर्ति करें। प्रति एकड़ की दर से जानकारी साझा कर रहे हैं। 1 एकड़ में जड़ों से 3 से 4 इंच दूर जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। लाइफ साइकिल, जो लाइफ साइकिल है दोस्तों वो लगभग 7 से 8 महीने बड़े आराम से चल जाती। बैगन की फसल प्रथम तुड़ाई 55 से 58 दिन के आसपास की फसल होती है तो फसल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। तुड़ाई करिए, हार्वेस्टिंग करिए, पैकेजिंग करिए और मार्केट में लोकल मंडियों पर आप बिक्री कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं रहती है। लागत की ऊपर बात करते हैं तो 1 एकड़ में जो लागत लगेगी 80,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की लागत लग सकती है। यदि आप घुलनशील खादों का प्रयोग करते हैं, प्रॉपर स्प्रिंग शेड्यूल चलाते हैं वीकली, तब जाके 1 लाख, सवा 1 लाख रुपए के आसपास खर्च लगने वाला, लागत लगने वाली। बाकी बाजार भाव 10 रुपये से लेकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम तक का रेट देखने के लिए मिलता है। तो रेट कम और ज़्यादा हो सकते हैं। उत्पादन 1 एकड़ में लगभग दोस्तों 80 टन तक आप उत्पादन बैगन का निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिए, बैगन का उत्पादन बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है यदि हम अंगेती बैगन की खेती करेंगे। जब सीजन पर सब किसान भाई खेती करते हैं तब हम करेंगे तो जाहिर सी बात है भाई 5 रुपये, 7 रुपये, 4 रुपये प्रति किलोग्राम का ही रेट मिलेगा। लेकिन अंगेती बैगन की खेती करते हैं तो फिर बाज़ार भाव बहुत अच्छे हमको मिलेंगे। उत्पादन भले कम मिलेगा लेकिन बाज़ार भाव अच्छे मिल सकते हैं। तो इस हिसाब से खेती करें। नेट प्रॉफिट, बैगन की खेती करने पर सभी लागत को काटकर यदि आपको रेट अच्छे मिलते हैं, और रेट दोस्तों आपको लगभग 10-15 रुपये केजी का भी रेट मिल जाता है, तो सभी लागत को काटकर आप 1 एकड़ से 5 से 6 लाख रुपए कमाई कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने ब्रिंजल फार्मिंग बैगन की संपूर्ण जानकारी साझा की। वीडियो में जाते जाते फिर भी कोई टॉपिक, कोई भी विषय, कोई भी ऐसा टॉपिक छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन खाली है, आप कमेंट्स कर दीजिए। कोई आगामी वीडियो पर जब भी हम उस टॉपिक को कवर करेंगे, क्लियर करेंगे, आपके जो भी डाउट्स हैं अभी, तो कमेंट सेक्शन खाली, कमेंट आप कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने पूरी शिद्दत से, पूरा मन लगाकर वीडियो को अंत तक देखा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।